सुनो लोगो, बड़ी रिस्की ड्राइवर की जिंदगी मेरे भाइयों। ऐ मालिक क्यों बनाया गाड़ी बनाने वाले को, घर से बेघर कर दिया गाड़ी चलाने वाले को। नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु ब्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया। आज का ये व्लॉग एक खास व्लॉग है ड्राइवर भाइयों के बारे में, जिनके बारे में कि लोग क्या सोचते हैं और उनका अपने जो काम है उसके बारे में वो क्या कहते हैं और उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, क्या क्या उनको परेशानियाँ आती हैं अपने इस काम को करते समय, उसी के दर्शाता हुआ आज का ये व्लॉग। भारत में लगभग 21 करोड़ ड्राइवर हैं। कार ड्राइवर की सैलरी 15,000 से 25,000 रुपए प्रति माह होती है। ट्रक ड्राइवर का वेतन 30,000 से 40,000 के बीच है। भारत में 80 लाख से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर हैं। ड्राइवर सड़क पर उतरने से पहले पेट्रोल वगैरह भर लेते हैं, वे अपनी टंकी फुल रखते हैं। ये संगीत प्रेमी होते हैं। चलते समय सफ़र में अपनी पसंद के गाने इनके वाहन में गूंजते रहते हैं। चलने से पहले टायर में हवा वगैरह चेक कर लेते हैं। एक ड्राइवर बहुत ही सब्र वाला व यूँ कहें कि सहन शक्ति वाला होता है, क्योंकि सड़क पर कई बार बिना रुके कई घंटे गाड़ी चलानी होती है, फिर भी रूट हमेशा सेफ नहीं होते। कश्मीर के दुर्गम स्थानों से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत में जगह व मौसम इसकी ड्राइवरी को प्रभावित करते हैं। गाड़ी के ऊपर कई स्लोगन लिखे होते हैं, जो मैं आपको उनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। कुछ मशहूर स्लोगन जो उस्ताद लोगों की गाड़ियों के पीछे लगे रहते हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। कहीं पर ऐसा लिखा होता है कि पकड़ेगा एंटी रोमियो वाला, पकड़ेगा एंटी रोमियो वाला, ऐसी जगह मारेगा डंडा, सब भूल जाओगे दिल विल प्यार व्यार का फंडा। और कुछ में ऐसा लिखा होता है, हमें तो डीजल ने लूटा, टायरों में कहाँ दम था, हमें वहाँ भेजा गया जहाँ भाड़ा कम था। और गाड़ी तेज और लापरवाही से चलाने वालों के लिए ये लाइन अक्सर ट्रकों के ऊपर गाड़ियों के पीछे लिखी हुई मिलती है। धीरे धीरे चलाओगे तो बार बार मिलोगे, अंधाधुंध चलाओगे तो हरिद्वार मिलोगे। ना खुद रिस्क लें, ना किसी को नीचे दबाएं, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। और कुछ ने ऐसा लिखा होता है, भगवान बचाए तीनों से, डॉक्टर पुलिस और हसीनों से। बुलबुल शोर मत कर, आज गम की रात है, आएंगे जम्मू शहर 2 दिन 4 की बात है। नीम का पेड़ क्या चंदन से कम है, अपना लखनऊ क्या लंदन से कम है। ना कोई नजर बुरी होती है, ना कोई मुंह काला होता है, सब कुछ करने वाला ऊपर वाला होता है। कुछ और भी स्लोगन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक ड्राइवर से बात कर लेते हैं। उसाई नमस्ते। नमस्कार जी। सर, अपने काम के बारे में कुछ बताओ। बस जी क्या बताइए, ड्राइवर का काम आजकल की डेट में आसान नहीं है, और हमारा गाड़ी का कुछ टाइम टेबल भी नहीं है। हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और हमें हमारे टाइमिंग का कुछ नहीं पता है, मतलब दिन रात हमें दौड़ना पड़ता है। ओके, थैंक यू सर। ड्राइवर धूप बारिश गर्मी बरसात की चिंता किए बिना कई दिन तक निरंतर गाड़ी चलाते हैं। कई तो लंबे रूटों पर गाड़ी में ही सोते हैं, खाना बनाते हैं व खाते हैं। उसाई नमस्ते। नमस्कार सर। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं दीनानगर जा रहा सर। दीनानगर जा रहे हैं, और कब तक लौटेंगे सर आप? कोई फिक्स टाइम नहीं है उसका, उधर से आगे क्या पता कोई रूट मिल जाए। अच्छा, उससे आगे भी रूट मिल सकता है, कोई टाइम नहीं है मतलब टेबल कुछ नहीं सर मुड़ने का। हाँ जी। मीना कुमारी का लाल दुपट्टा, गाड़ी को कोसने वाला उल्लू का पट्टा। बहुत से स्लोगन जो हैं वो उस्ताद लोगों की गाड़ियों पर लिखे होते हैं। आइए कुछ और भी जानते हैं ड्राइवर की जिंदगी के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आपकी कार एसेसरी में बहुत से ड्राइवर लोग जो हैं वो सामान लेने के लिए आते हैं। सर, आप ड्राइवरों के बारे में कुछ बताएं सर। जी सर, हमारे पास गाड़ी को सामान मिलता है, और हमारे पास जो ड्राइवर आते हैं और जो मतलब गाड़ी को सामान लेते हैं, वो उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना सर कि भाई इनका लेन देन अच्छा नहीं होता है। नहीं सर, वो मतलब बिल्कुल सही लेन देन होता है उनका, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, बहुत सही लेन देन होता है इनका। थैंक यू सर बात करने के लिए। जी सर। जहां उस्ताद लोगों की गाड़ियों के पीछे मनोरंजक स्लोगन लिखे होते हैं, वहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे स्लोगन भी लिखे होते हैं। और जैसा कि हमें अभी एक कार एसेसर वाले सर ने भी बताया कि लोग जो हैं जैसा इनके बारे में सोचते हैं वैसे ये होते नहीं हैं। वास्तव में ये अच्छे इंसान होते हैं, मेहनत कश होते हैं और हमेशा ही रिस्क लेकर चलने वाले होते हैं।
आइए कुछ और बात करते हैं उस्ताद लोगों से। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर ड्राइवर लोग आपके पास डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए आते हैं। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा है ड्राइवरों के बारे में? सर ड्राइवर मेहनती होते हैं, वो वैसे अच्छे होते हैं, लेन देन बहुत अच्छे होते हैं इनका। अच्छा मेहनती होते हैं सर। हाँ जी। आपका ये तजर्बा है सर, है ना? हाँ जी सर। थैंक यू सर बात करने के लिए। थैंक यू। ड्राइवर चाहे ट्रकों के हों, गाड़ियों के हों, बसों के हों या कारों के हों, कोई भी हों, लेकिन एक बात तो इनके बारे में पक्की है कि ये बहुत मेहनती होते हैं। जब इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए भी बहुत माथापच्ची जो है वो करनी पड़ती है। गाड़ियों की रिपेयर का काम भी जो है वो कई चरणों में पूरा होता है। हमेशा ही लंबे रूटों की तैयारी और इनके सफ़र जो हैं वो 7 लोगों के कहने कम नहीं होते। जब ऑर्डर्स लेकर दूर जाना होता है इनको और उसमें जब थोड़ा सा वक्त मिलता है तो ऐसे गाड़ियां खड़ी कर कर उसमें ऐसे ही कुछ समय के लिए जो है वो आराम करते हैं। कई बार कई लोग गाड़ी में बैठकर सीट से पाँव जो हैं वो बोनट पर रखते हैं, तो ये उनसे कहते हैं ए बिड़ू बोनट पे पैर नहीं रखने का, अपन की रोजी रोटी है क्या। एक शेर तो इनका बहुत मशहूर है कि हमें ज़माने से क्या लेना, हमारी गाड़ी ही हमारा वतन होगा, दम तोड़ देंगे स्टीयरिंग पर, तिरपाल हमारा कफन होगा। एक शेर ये भी बहुत प्रचलित है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो उठकर चले गए, हम गेर बदलते रह गए। मत कर मोहब्बत ड्राइवर से, ठिकाना दूर होता है, वो बेवफा नहीं होते पर जाना दूर होता है। हाईवे के ढाबों से इनका खास कनेक्शन होता है। नीम का पेड़ क्या चंदन से काम है, अपनी रानी क्या हीरोइन से कम है। ये उस्ताद जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारे कलाकारों ने बहुत सारे ऐसे गीत गाए हैं जो बहुत अमर हो गए हैं। इनकी रिस्पेक्ट के लिए एक सॉन्ग मैंने भी अपनी कलम से लिखा है और पूरे हिंदुस्तान के भारतवर्ष के ड्राइवरों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रक के ड्राइवर हों, बस के हों, चाहे वो किसी भी गाड़ी के जो है ड्राइवर हैं, उनकी रिस्पेक्ट में मैं ये सॉन्ग अपना लिखा हुआ उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। रातां नूं दिन पिया करदा है, वो नहीं किसे तो डरदा है। रातां नूं दिन पिया करदा है, वो नहीं किसे तो डरदा है। सड़कां नूं नपदा है, हाईवे ते वेख ड्राइवर तूड़ा पटदा है। हाईवे ते वेख ड्राइवर तूड़ा पटदा है। लंबे रूटां उत्ते ते बस रब ही बेली है। सुरमी रातां दिन सुनहरी रुत यल बेली है। वाहेगुरु आख के बैरी नू समझे खाक वे जदों स्टीयरिंग फड़दा है। हाईवे ते वेख ड्राइवर तूड़ा पटदा है। हाईवे ते वेख ड्राइवर तूड़ा पटदा है। गड्डी उत्ते लाल परांदा बन्नी रखदा नी, ढाबियां उत्ते बह के ओ परांठे छकदा नी। सूई सो तो उत्ते टपदी है, गड्डी बह जा करदी है, मुछां नूं वटदा है। हाईवे ते वेख ड्राइवर तूड़ा पटदा है। हाईवे ते वेख ड्राइवर तूड़ा पटदा है। सीने अंदर यादां दे भांबड़ पे बढ़दे ने, लम्मी नजरां बड्डे दिल वो रख के तुरदे ने। रोटी भी कमाउणी पैंदी है, ड्यूटी भी निभाउणी पैंदी है, नहीं कर्म तो हटदा है। हाईवे ते वेख ड्राइवर तूड़ा पटदा है। हाईवे ते वेख ड्राइवर तूड़ा पटदा है। खून जदों पसीना बन सड़कां ते चोंदा है, चंबे वाला कहंदा उदों रब राजी हुंदा है।
मेहनत दी फसल उगाई जा वीरा तू नोट कमाई जा, ए नारा जट दा है। हाईवे ते वेख ड्राइवर तूड़ा पटदा है, हाईवे ते वेख ड्राइवर तूड़ा पटदा है, हाईवे ते वेख ड्राइवर तूड़ा पटदा है। देश के कई क्षेत्रों में कई जगह पर जो किसान होते हैं अपने खेतों में जो काम करते हैं उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। ड्राइवर लोग जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं और इनकी मेहनत के किस्से तो पूरे देश में मशहूर है। एक बस ड्राइवर बहन की कहानी उसी की जुबानी यहाँ कोट कर रहा हूँ मैं। वे कहती हैं, मैं वेद कुमारी बस ड्राइवर हूँ, दिल्ली से बदायूं और बदायूं से दिल्ली यूपी रोडवेज की बस से यात्रियों को लेकर आती हूँ और लेकर जाती हूँ। डिपो से बस लेकर बदायूं पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं और वापसी में भी इतना ही वक्त लगता है। हर दिन 12-13 घंटे बस चलाती हूँ। बस चलाते हुए घर परिवार भी चलाती हूँ। 2 बच्चों की माँ हूँ और इनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने देती। मेरा जन्म बुलंदशहर के दिग्गी में हुआ। जब छोटी थी तब मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि साइकिल खरीद सके, तब मैं पड़ोस के लड़के की साइकिल लेकर चलाती थी। माँ ने कभी भी इस पर बंदिश नहीं लगाई कि लड़की होकर साइकिल क्यों चलाती हो। जब शादी के बाद ससुराल पहुंची तो वहाँ एक रिश्तेदार की स्कूटी थी। मैंने उनकी स्कूटी लेकर चलानी सीखी। कुछ समय के बाद मेरे देवर को शादी में एक बाइक मिली। जब घर के सारे लोग खेतों में व अन्य काम करने के लिए घर से चले जाते तब मैं आंगन में ही बाइक चलाती। कुछ समय के बाद कभी साड़ी में कभी सलवार सूट में गली में बाइक चलाती, फिर सड़क पर चलाने लगी। मेरी सहेली मुझे सलवार वाली ड्राइवर कहकर प्यार से मजाक करती थी। फिर रिश्तेदारी में एक रिश्तेदार की कार चलानी सीखी व 4 व्हीलर का लाइसेंस भी बनवा लिया। जब यूपी रोडवेज में वैकेंसी आई तब मैंने भी अप्लाई किया। तब लोगों ने मुझे कहा कि कई दूसरे सेक्टर हैं, वहाँ नौकरी कर लो, ये काम बहुत कठिन है। गाड़ी चलाने के शौक ने मुझे ड्राइवर बनने के लिए प्रेरित किया। 2021 में यूपी रोडवेज में सिलेक्शन हुई व कानपुर में ट्रेनिंग शुरू हो गई। 7 महीने की ट्रेनिंग हुई। 4 महीने की लाइट मोटर व्हीकल और 3 महीने की हैवी मोटर व्हीकल की ट्रेनिंग। मैं अभी भी ट्रेनिंग में हूँ। मेरे साथ सहचालक भी होते हैं, वे मुझे गाइड करते हैं। कानपुर में मेरी ट्रेनिंग कौशल विकास मिशन के जरिए हुई। इस मिशन के लिए फंड निर्भया फंड से दिया गया था। परीक्षा पास करके उसके बाद गाजियाबाद क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए मुझे बुलाया गया। जो लिस्ट बनी उसमें सबसे पहला नाम मेरा था। जब मैं स्टीयरिंग सीट पर बैठी तब सीएम सर ने मुझे आगे बढ़ने की बधाई दी। मेरे पति 2006 से यूपी रोडवेज में कंडक्टर की नौकरी कर रहे हैं। जब मैं बस ड्राइवर बनी तो मुझे लोनी डिपो दिया गया। तब मैंने आवेदन किया कि मेरे पति का भी मेरे साथ ड्यूटी दी जाए ताकि हम घर और बच्चों की देखरेख भी अच्छी तरह से कर सकें। मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया। आज मैं और मेरा पति एक ही बस में ड्यूटी करते हैं। मैं बस चलाती हूँ, वह पतिदेव यात्रियों के टिकट काटते हैं। मैं ये काम करते हुए बहुत फख्र महसूस करती हूँ और मैं सभी ड्राइवरों से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो गाड़ी सेफ चलाएं, क्योंकि हमारा काम सवारियों की ज़िंदगी बचाना है, मिटाना नहीं। जय हिंद। ये शब्द हैं हमारी रोडवेज की उस ड्राइवर बहन के। उस्ताद लोगों का ये गाना तो आजकल बहुत मशहूर है कि ओ कन्ना तो भी सखणी ते अड्डियां भी सुनिया, कन्ना तो भी सखणी ते अड्डियां भी सुनिया, चूड़ियां बगैर चन्ना गोल गोल बां, चूड़ियां बगैर चन्ना गोल गोल बां, तेरी वे ड्राइवरा गप्पा वाले आ किथे जांदी तनखा, तेरी वे ड्राइवरा गप्पा वाले आ किथे जांदी तनखा। यातायात नया नियम 2024 की कुछ बातें मैं आपको बताता हूं कि बिना हेलमेट पिछला व्यक्ति 1000 रुपये जुर्माना, बिना हेलमेट अगला व्यक्ति 1000 रुपये, बिना नंबर प्लेट 500 से 2000 रुपये, काला शीशा 500 से 2000, बिना सीट बेल्ट 1000, नो पार्किंग 50 से 2000, बिना लाइसेंस 5000, नाबालिग गाड़ी चलाए तो 25000, हल्के वाहन ओवर स्पीड 2000, वायु प्रदूषण 10000, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करना 5000, गलत दिशा गलत यू टर्न 1 वे में प्रवेश पर 5000 रुपये, ट्रैफिक सिग्नल को नहीं मानना 5000 रुपये, स्टॉप लाइन से आगे बढ़ना 5000 रुपये, गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करना 5000 रुपये व ट्रिपल सवारी के लिए 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान इस नए नियम में किया गया है।
ड्राइवर लोग जो हैं वो अपनी गाड़ी को दुल्हन की तरह सजा कर रखते हैं, और सजाएं भी क्यों ना, क्योंकि 100 में से 75% जो वक्त है इनका वो तो इनका गाड़ी में ही बीतता है। जब एक ड्राइवर ने अपनी पत्नी को तलाक दिया तो उसके ऊपर उसने एक शेर कहा जो कि बहुत ही मशहूर है। उसने कहा कि तलाक दिया तुमने बड़े गुरूर व कहर के साथ, तलाक दिया तुमने बड़े गुरूर व कहर के साथ, लौटा दो मेरा शबाब भी मेरे मेहर के साथ। गाड़ी को दुर्घटना से बचाने के लिए ड्राइवर का शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। एक ड्राइवर में दूरदर्शी, मृदुभाषी, नशामुक्त, सभ्य और सचेत रहने वाला आदि गुणों का होना आवश्यक है। एक शेर तो बहुत ही मशहूर है कि सीख ले ड्राइवरी, फूटे तेरे करम, खाना मिलेगा A1, सोना अगले जन्म। मालिक का पैसा और ड्राइवर का पसीना, चलती है रोड पर बनकर हसीना। ड्राइवर कभी जलंधर, कभी अमृतसर, कभी चमोली, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, कभी अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल सामान पहुंचाते हैं। वहीं इनकी गाड़ियां अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, बड़गांव, जम्मू, कठुआ से लेकर कन्याकुमारी तक व हिमाचल के कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, चंबा, नॉर्थ स्पीति, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू जैसे स्थानों तक सामान पहुंचाती है। आज का ये ब्लॉग अपने भारतवर्ष के ड्राइवरों की रिस्पेक्ट के लिए उनको डेडिकेट, एक ऐसा ब्लॉग जिसमें कि उनके काम के बारे में मैंने बताया और उनसे बात भी की, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो तो सब बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ड्राइवर की ज़िंदगी बहुत रिस्क भरी होती है और ये ईमानदार भी बहुत होते हैं। अपने बाल बच्चों से दूर लोगों को सप्लाई पहुँचाने में अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने वाले करोड़ों ड्राइवरों को हिमचक्षु ब्लॉग्स की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।